आज हम बात करने वाले हैं 2025 की आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर भर्ती के बारे में। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस शानदार मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या कोई ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में है जो 10वीं या 12वीं पास करने के बाद भी मिल सके? एक ऐसा करियर जो स्थिर हो और जिसमें सरकार का सपोर्ट हो? अगर हाँ, तो ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। जी हाँ, आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की ये भर्ती किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। ये एक ऐसा अवसर है जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है, और क्यों, ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। देखिए, इसे सिर्फ एक नौकरी समझने की गलती मत करिएगा। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये मौका है भारत के डिजिटल ढांचे का एक जरूरी हिस्सा बनने का। तो सबसे पहले समझते हैं UIDAI को। इसका पूरा नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ये वही सरकारी एजेंसी है जो आधार को चलाती है। और आधार आज के समय में हर भारतीय के लिए कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। इस भर्ती में ना 2 खास पद हैं जिनके लिए आवेदन किया जा सकता है। एक है ऑपरेटर और दूसरा है सुपरवाइजर। दोनों की अपनी अपनी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए क्या क्या जरूरी है। और मजे की बात यह है कि योग्यता बहुत ही सीधी सादी रखी गई है। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। हाँ, अगर 12वीं पास है तो और भी अच्छा। उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी तो आजकल सबको होती ही है। और सबसे बड़ी बात, पूरे भारत से कोई भी पुरुष या महिला उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बात समझनी होगी। जब योग्यता इतनी सरल होती है तो इसका मतलब है कि मुकाबला भी उतना ही कड़ा होगा। सीटें लिमिटेड हैं, इसलिए ये एक ऐसा मौका है जिसमें जरा भी देरी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अप्लाई करने का पूरा रोड मैप क्या है। इस रास्ते पे कैसे चलना है, आइए इसे आसान स्टेप्स में समझते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और बस 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको CSC या UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और याद रहे, बिना किसी गलती के। एक छोटी सी भी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। इसके बाद अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन, मार्कशीट और फोटो को स्कैन करके अपलोड करना है। और बस आखिरी स्टेप में एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी तारीख है वो है 4 अक्टूबर 2025। इस डेट को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। लिखित परीक्षा और ट्रेनिंग की तारीखें बाद में बताई जाएंगी। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ फॉर्म भरने से ही काम नहीं चलेगा। सिलेक्शन के 3 चरण हैं। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपकी सूझबूझ और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जांची जाएगी। इसके बाद आपको UIDAI की ऑफिशियल ट्रेनिंग लेनी होगी और एक सर्टिफिकेट एग्जाम पास करना होगा। और जो इन सब में सफल होंगे उन्हें CSC सेंटर पर पोस्टिंग मिलेगी। तैयारी कितनी जरूरी है, इसे समझने के लिए रवि और नेहा की एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक तरफ था रवि, जिसने बस फॉर्म भरा और आराम से बैठ गया। उसने परीक्षा की कोई तैयारी नहीं की, नतीजा वो फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ थी नेहा, जिसने ट्रेनिंग को बहुत गंभीरता से लिया, एग्जाम के लिए खूब मेहनत की और आज वो एक बिजी सेंटर में सुपरवाइजर के पद पर काम कर रही है। तो आप खुद ही देख लीजिए सही नजरिया कितना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इस मेहनत का फल क्या मिलेगा, मतलब सैलरी, करियर ग्रोथ और इस काम का समाज पर क्या असर होता है। अगर सैलरी की बात करें तो एक आधार ऑपरेटर हर महीने 15,000 से 25,000 रुपए तक कमा सकता है। और अगर आप सुपरवाइजर बनते हैं तो ये सैलरी 25,000 से 35,000 रुपए प्रति माह तक जा सकती है। इसके अलावा सुपरवाइजर को इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ सैलरी पे खत्म नहीं होती। इस नौकरी के साथ आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, CSC से पहचान मिलती है और सरकार से जुड़े काम की एक विश्वसनीयता होती है। ये एक रिसेशन प्रूफ करियर है, क्योंकि आधार की जरूरत तो हमेशा ही रहेगी और हाँ, समाज में इज्जत तो मिलती ही है। और शायद इस नौकरी का सबसे बड़ा इनाम पैसों में नहीं तोला जा सकता। सोचिए, जब आप किसी बुजुर्ग इंसान की आधार से जुड़ी कोई मुश्किल हल करते हैं तो उनकी आंखों में जो खुशी और दुआ दिखती है वो किसी भी सैलरी से कहीं ज्यादा कीमती होती है।
और अब आते हैं इस बातचीत के सबसे खास हिस्से पर। यहाँ हम कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स जानेंगे जो आपको इस मुकाबले में बाकियों से 2 कदम आगे रखने में मदद करेंगी। सफल होने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। लोग अक्सर एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेलिंग की गलतियां कर देते हैं या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती, आखिरी दिन का इंतजार करना। सर्वर डाउन हो गया तो? इसलिए इन गलतियों से बचना है। और हाँ, डॉक्यूमेंट का साइज 100 KB से कम होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। तो वो एक ऐसी कौन सी ट्रिक है जो आपकी सिलेक्शन के चांस को लगभग दोगुना कर सकती है? और सफलता का वो राज है अप्लाई करने से पहले ही UIDAI की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग शुरू कर देना। जी हाँ, ज़्यादातर लोग अप्लाई करने के बाद इसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं तो न सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे, बल्कि इससे भर्ती करने वालों पर भी एक ज़बरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्या ये नौकरी सिर्फ एक मंजिल है या फिर ये एक बिल्कुल नए और शानदार करियर के रास्ते पर पहला कदम है? ये अवसर सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि किसी के भविष्य को एक नई दिशा देने का जरिया भी हो सकता है।